हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आएगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और 3 कार्ड्स रखे हैं आज मैंने चूज़ करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये मैन होल्डिंग अ कॉइन, इसका नंबर 43 है, 4 + 3 7। सो ये देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है केयरिंग कनेक्शंस, नंबर 14 है, 4 + 1 5। और ऑप्शन नंबर 3 है मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45, 4 + 5 9। सो देख लीजिए 1 2 3 तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मैन होल्डिंग अ कॉइन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये वाले बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सो सबसे पहले हमारे पास है सोशल मीडिया। सो मे बी आपका कनेक्शन सोशल मीडिया से बना या सोशल मीडिया पर आप एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। फिर है हमारे पास अनकंडीशनल लव। फिर है फ्रेंडशिप। सो मे बी इस वक्त आपकी सिर्फ फ्रेंडशिप है आपके पर्सन के साथ, बट आप उनसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। चाहे ये कनेक्शन आगे बढ़े या ना बढ़े, एक अनकंडीशनल लव की वाइब है। देन वी हैव ट्राइंग हार्ड, बट आई रियली फील कि आप लोगों ने इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की है। यू आर ट्राइंग रियली हार्ड। फिर है हमारे पास वॉइस। सो मे बी आपने कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश की है, अपना प्यार अपनी फीलिंग्स उन तक पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस कनेक्शन के लिए। यू आर ट्राइंग रियली हार्ड। सो मे बी आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा रुक जाएं। यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक इस सारी सिचुएशन में। सो कोशिश करना अभी आप छोड़ दें, बिकॉज जितने सीड्स आप प्लांट कर सकते थे आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड विद द वॉइस में भी किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, कोई सिंगर भी हो सकता है। एंड देन रेकन्सिलिएशन। सो कुछ लोग मे बी आप लोग रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। आपने बहुत कोशिश की है अपने पर्सन से कम्युनिकेट करने की, हर तरह से कम्युनिकेट करने की कि वो रेकन्साइल की तरफ आएँ, चीज़ें ठीक हों, बट मे बी अभी तक उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सो यू आर ट्राइंग बहुत हार्ड। सो आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट टेक अ स्टेप बैक। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, उनकी ट्रू फीलिंग्स। सो लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स इस नो कॉन्टैक्ट में क्या हैं। सो सबसे पहले हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस,
अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत बहुत डीपली ये इंसान सोच रहे हैं सारी सिचुएशन के बारे में जो भी आपके साथ हुई है। बट आई रियली फील कि इस वक्त आपके पर्सन थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं विद द टू ऑफ सोर्ड्स कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। उन्होंने आपको इस कनेक्शन को परस्यू करना है या फिर उन्हें अब वॉक अवे कर लेना चाहिए। सो आई रियली फील ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप 1 आप लोगों के लिए कि ये इंसान इस वक्त सोच रहे हैं कि मुझे दोबारा से ट्राई करना है या नहीं। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है अपने दिलो दिमाग को सेम पेज पर लेकर आना। बट एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत क्लियर है वो ये कि ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, अभी भी आपके वेल विशर हैं आई रियली फील। लेकिन उनका दिमाग उनसे शायद कह रहा है कि यू हैव टू मूव ऑन। उनका दिमाग उनसे कह रहा है कि अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, अब आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, इस कनेक्शन को भुला देना चाहिए। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि मुझे क्या करना चाहिए। उनका दिल एक तरफ कह रहा है कि वो आपकी तरफ आएँ, लेकिन फिर एक तरफ उनका दिमाग उनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। और वो ये सोचते हैं कि मे बी इट्स टू लेट, मे बी आप भी मूव ऑन कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, मे बी आप भी उनके बिना जीना अब सीख रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हम दोनों अपनी अपनी डायरेक्शंस में चले जाएं, एक दूसरे से दूर चले जाएं। इस तरह की थॉट्स हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की। सो मुझे ये इंसान कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनके सोचने की वजह से कन्फ्यूजन इनके जहन में और बढ़ रही है। मे बी ये डिसीजन इतना मुश्किल है नहीं जितना वो उसको अपने जहन में मुश्किल बना रहे हैं। सो ये इंसान इस वक्त सिर्फ इसी कन्फ्यूजन में है कि मुझे अब इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, और वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। सो इसमें क्या वो कर रहे हैं कि सिर्फ सोच ही रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर रहे, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो ये इंसान इस वक्त बहुत मुझे सैड भी नज़र आ रहे हैं, इनका दिल बहुत उदास भी है, ये आपको मिस भी करते हैं, आपके साथ जो इन्होंने वक्त बिताया उसे भी मिस करते हैं। लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान ये भी चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खुश हों, आप जहाँ भी हों खुश हों, बिकॉज़ ये किंग ऑफ कप्स एक बड़ी ट्रू जेन्युइन लव की वाइब्स हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छाई है, आपके लिए इनके दिल में नफ़रत नहीं है, कोई हर्ष कोई फीलिंग्स नहीं है। बट फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान ये सोचते हैं, इस वजह से कंफ्यूज हैं कि मे बी वो ये भी सोचते हैं कि आपको शायद उनसे बेहतर कोई मिल जाएगा, आप दोनों शायद एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं, आप दोनों का शायद फ्यूचर नहीं है। वो इस प्रेजेंट टाइम में इसलिए भी कंफ्यूजन, उनका दिमाग उनसे ये कह रहा है कि शायद हमारा कोई एक साथ फ्यूचर नहीं है, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, शायद हम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और हमारा एक दूसरे से मूव ऑन करना बेहतर होगा। सो आपके पर्सन के जहन में इस वक्त बड़ी ही कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। सो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो इतनी कन्फ्यूजन में है कि फिर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो देखते हैं कि ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, इस नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स। सो हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर, इसका नंबर 53 है, एंड देन डिसीट। सो आई रियली फील नंबर 25 कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि ये कनेक्शन हील हो, लेकिन वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं विद द डिसीट। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपने उन्हें धोखा दिया है, या वाइस वर्सा में भी उन्होंने आपको धोखा दिया, किसी ना किसी अंदाज में चीट किया, कुछ छुपाया, मैनिपुलेशन किसी ने की, यहाँ पर कोई धोखा दिया, जिसको हील नहीं कर पा रहा दूसरा इंसान, ये भी हो सकता है। बट आपके पर्सन के दिल में डिज़ायर है कि काश ये कनेक्शन हील हो जाए। मे बी वो ये चाहते हैं कि चीज़ों को हील आप करें। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान सिर्फ सोच रहे हैं कि करूं या ना करूं, कन्फ्यूजन में है, और इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि वो चाहते हैं कि आप फॉरवर्ड आएँ और आप सारा काम करें। जो मैस उन्होंने क्रिएट किया उसका सारा ज़िम्मेदार वो आपको शायद ठहरा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को ठीक करें, कनेक्शन को आप हील करें, इसके लिए सारी एफ़र्ट आप करें। शायद वो ये चाह रहे हैं, मे बी वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को ठीक करें, राइट, और उन्हें ना करना पड़े। बिकॉज़ आई ऑल्सो फील कि मे बी आपके पर्सन के अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस की भी इस वक्त कमी है, और इस वजह से भी वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, यानी
आगे नहीं बढ़ रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे अपने वर्ड्स की, अपनी फीलिंग्स नहीं आपसे शेयर कर रहे हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया, प्लीज़ बेयर विद मी, मैं इसको उठा लूँ। ओके, सो हमारे पास आ गया है नंबर 12, सेक्रीफाइस। सो येस, आई डू फील कि उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। नंबर 2 है इंटुइशन। आप लोगों की इंटुइशन स्ट्रांग है, अपनी इंटुइशन को फॉलो करें। इस कनेक्शन में आपको आपकी इंटुइशन गाइड कर रही है। सो आई रियली फील विद द सेक्रीफाइस कार्ड कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए या तो उन्हें अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पर्सन के अंदर ईगो है बहुत ज़्यादा और वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को ठीक करें, आप आगे बढ़ें और उनकी ईगो हर्ट ना हो, उन्हें ना कुछ करना पड़े। सो आई डू फील कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बुरे इंसान है। आई डू फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान चाह रहे हैं कि आप आगे आएँ, आप सेक्रीफाइस करें अपनी ईगो को। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। सो मे बी आपकी इंटुइशन आपको बता रही है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप उनकी मिन्नतें करें या उन्हें मनाएं, यू नो। बट ये आपका डिसीजन है कि आपने ऐसा करना है या नहीं। बट ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। डिज़ायर है आपके लिए, कन्फ्यूजन है क्या करूं क्या ना करूं। सो ऐसे में वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। सो इस पर है मेंडिंग, नंबर 52। सो यस, देखिए डिज़ायर है चीज़ों को मेंड करने की। एंड देन वी हैव यिन, नंबर 2, और ये भी नंबर 2 है और ये भी 2 है। 2 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो विद द यिन एनर्जी आई फील आपके पर्सन इस वक्त मैस्कुलिन नहीं बल्कि फेमिनिन एनर्जी में है, रिसेप्टिव एनर्जी में है। अगेन ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ों को आप हील करें, आप ठीक करें। और हो सकता है कि सारी गलती उनकी थी, सारा मैस उन्होंने क्रिएट किया, बट वो चाहते हैं कि आप हील करें इस कनेक्शन को। फिर से वही मैसेज आ रहा है इन दो कार्ड से। और ये इंसान फेमिनिन एनर्जी में है, रिसीव करने की एनर्जी में है, यू नो, एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं है, मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं है। सो मैस्कुलिन एनर्जी परस्यू करने वाली एनर्जी होती है और फेमिनिन रिसीव करने वाली एनर्जी होती है। सो ये इंसान इस वक्त रिसेप्टिव एनर्जी में है, ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं है। चाहे ये मेल भी हैं या फीमेल हैं, ये इस वक्त फेमिनिन एनर्जी में और चाह रहे हैं कि आप उन्हें परस्यू करें, आप उन्हें चेज़ करें। ये इंसान चाहते हैं कि आप चेज़ करें। सो क्लियरली ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप 1। बट ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है। सो ये इंसान ये चाह रहे हैं कि आप उनके पीछे आएँ, उन्हें मनाएं, उन्हें चेज़ करें। लेट्स सी ये इंसान और क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स इस नो कॉन्टैक्ट में क्या हैं। उनकी फीलिंग्स इस नो कॉन्टैक्ट में क्या हैं। सो हमारे पास है गेटिंग टू नो ईच अदर। As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens, and then very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. So इसमें फिर से मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान चाहते ज़रूर हैं आपके साथ एक नया स्टार्ट विद द गेटिंग टू नो ईच अदर, यू नो। ये इंसान चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो और बहुत जल्दी ये नई शुरुआत हो आप लोगों के दरमियान। लेकिन अगेन इन दो कार्ड्स में मुझे उनकी तरफ से एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। मुझे यही नज़र आ रहा है कि उनके दिल में डिज़ायर है कि आप उनके साथ हों, आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो, ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाएं। कन्वर्सेशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक ओपन कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो इनिशिएट नहीं करना चाह रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, लेकिन वही बात है कि चाह रहे हैं कि आप उन्हें चेज़ करें, आप चीज़ों को ठीक करें और हील करें। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, और अभी हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे। सो इस पर लिखा है रोमांस क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो इसका मतलब तो क्लियरली ये है कि ये इंसान जाहिर है कि आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में बड़ी डीप डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। एंड देन ट्विन फ्लेम्स, वाओ, योर पैशन इग्नाइट्स। सो ये इंसान बहुत पैशनेट भी हैं आपके लिए। सो इसमें कोई शक नहीं है, यही बात हम पहले कर रहे थे कि ये इंसान आपके लिए पैशनेट भी हैं, आपसे प्यार भी करते हैं स्टिल, बट कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। सो ये है आपके लिए मैसेज। अभी 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेते हैं, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, और फिर चैनल्ड मैसेजेस होंगे। सो आज लेटर्स और नंबर्स नहीं होंगे, और
पेंडुलम भी मैं आज यूज़ नहीं कर रही हूँ, आज मैं उसकी जगह पर चैनल्ड मैसेजेस यूज़ करूँगी. सो नॉट द राइट टाइम एंड देन येस. सो मे बी आपके जहन में कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर है येस, बट येस का मतलब है कि चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी चाहे आपके पर्सन अभी कोई एक्शन ना लें, और अगर आप भी कोई एक्शन नहीं लेंगे तो भी कुछ ना कुछ कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी बनेगी, कोई कुछ ऐसा होगा, कोई इवेंट के जिसमें चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान. आई डोंट नो कि कैसे होगा, बट आप लोगों का नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा. बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. इस टाइम पर आप भी कोई एक्शन ना लीजिएगा, एंड आई फील कि आपके पर्सन भी अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज इट्स नॉट द राइट टाइम. सो चीज़ें डिवाइन टाइम में होंगी और ठीक होंगी विद द येस कार्ड. ये आपके लिए गाइडेंस थी. अब हम देखते हैं कि अगर आपके पर्सन ने आपसे कुछ कहना होता तो वो आपसे क्या कहते. सो थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस मैं लूँगी इस नो कांटेक्ट में. वो आपसे क्या कहना चाहते हैं मैं बिल्कुल इंट्यूटिवली निकालूंगी तीनों पाइल्स के लिए. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं कितने कार्ड्स निकालूं या नहीं. सो यस, लेट्स सी. सो इसके ऊपर लिखा है आई नीड मोर टाइम. सी, यही बात हम कर रहे थे, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. इनको अभी और टाइम चाहिए. सो नेक्स्ट है हमारे पास आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट. ओ माई गॉड, मैं आपको शुरुआत में ये कह रही थी इस रीडिंग के कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिलो दिमाग को सेम पेज पर ले आए. उनका दिल आपकी तरफ आने को करता है बट वो अपने दिमाग की सुन रहे हैं. नेक्स्ट इज़ यू आर माइन एंड ओनली माइन. सो ये इंसान चाहते तो हैं कि आपको अपना बना लें, और वो चाहते हैं कि आप बस उनके हों. आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर. सो ये इंसान आपको विजुअलाइज भी करते हैं, विजन्स आते हैं उनके जहन में कि आप दोनों एक साथ हैं. विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी. सो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ कर पाएंगे कभी. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. सो वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट. आई एम हीलिंग माई हार्ट. वो कोशिश करें अपने दिल को हील करने की. वाई डिड यू लाई टू मी. सो ये स्पेसिफिक मैसेज है. वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने उनसे झूठ क्यों बोला. मे बी उनको गलत फहमी है कि आपने उनसे कोई झूठ बोला. समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू. सो समटाइम्स उन्हें आपकी इतनी याद आती है, वो जागते रहते हैं और सोचते रहते हैं आपके बारे में. एंड लास्ट इज़ आई एम टायर्ड. सो आपके पर्सन थोड़े से एग्जॉस्ट हुए हुए लगते हैं, थके हुए लगते हैं फॉर वट एवर रीज़न, और उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केयरिंग कनेक्शंस सेलेक्ट किया था, नंबर 14, ये आप लोगों की रीडिंग है. और हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए. सो ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेजेस सबसे रेजोनेट करें, ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं. लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है. सो सबसे पहले हमारे पास है कंट्रोल इश्यूज़. सो यहाँ पर कोई मैनिपुलेटर हो सकता है. मे बी आपके पर्सन थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आपको या सिचुएशन को, या यू नो. देन है हॉट एंड कोल्ड. सो ये इंसान इस वक्त आपके साथ हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं. कभी आपके साथ अच्छे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, बिकॉज दे नीड पावर. उन्हें कंट्रोल चाहिए. आई रियली फील कि ये कोई ऐसे इंसान हैं जो अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन हैं अपनी बातों में, यू नो, माई वे और हाई वे. हार्ट ब्रेक. सो इस वक्त हार्ट ब्रोकन है आप लोग डेफिनेटली. ज़ाहिर है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं. मेडिटेट एंड देन फैमिली इश्यूज़. सो मे बी आपके या आपके पार्टनर के फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, और इस वजह से भी शायद वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ वो कुछ और इश्यूज़ से भी डील करें. सो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी सारी सिचुएशन में आप थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने जहन को. बहुत ज़्यादा ना सोचें इस सारी सिचुएशन के बारे में, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे आपको उतना ज़्यादा तकलीफ़ होगी. हाँ, ये हार्ट ब्रेक हील नहीं कर पाएंगे आप. सो अगर आपके पर्सन मैनिपुलेटिव हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, और फिर पावर आपके हाथ में आ जाएगी. सो ये कोई माइंड गेम नहीं है, ये बड़ा
आप कह लें कि मैच्योर रिस्पॉन्स है ऐसे इंसान के लिए जो आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, जो आपके साथ नो कांटेक्ट में है। आप उसको नो कांटेक्ट दे दें, आप उसको छेड़ें मत, उसको परस्यू ना करें, आप टेक्स्ट ना करें, कॉल ना करें। सो जो वो आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने बात नहीं करनी है, तो फिर आप उनसे ना करें बात। और फिर वो जो कंट्रोल और पावर है वो आपकी साइड पर आ जाएगा, तो टेबल्स थोड़ा सा टर्न हो जाएंगे। सो लेट्स सी कि ये इंसान एक्चुअली में आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। सो ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेजेस सारे आपसे रेजोनेट करें। लेट्स सी कि ये इंसान आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। फिर है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है ये। ओ माई गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है। बट इसका मतलब भी ये है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं। इसके अलावा पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट एयर एनर्जी है बहुत ज़्यादा। सो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस थॉट्स हैं। ये इंसान आई थिंक हर वक्त बस सोच ही रहे हैं। तो ये इंसान ज़्यादा कर कुछ नहीं रहे हैं, बस सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। यानी बहुत इंटेंस एनर्जी है। और आप लोगों के रीडिंग के सेंटर में वी हैव द टावर। आई रियली फील कि आप लोगों के दरमियान कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है, कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड। हो सकता है कि कोई बहुत छोटी सी चीज़ हुई हो और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बदल गई हो, कुछ ऐसा आप लोगों के दरमियान हुआ हो। बट हुआ कुछ ऐसा जिसमें आप बहुत हैरान परेशान हैं, आप दोनों ही, कि ये कैसे हो गया और क्यों हो गया। आप लोगों की सिचुएशन ड्रामेटाइज हुई है, आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई छोटी चीज़ यहाँ पर नहीं हुई है। सो अगर आपको लगता है ये आपके कनेक्शन की एनर्जी नहीं है, फिर ये वाली रीडिंग आपकी नहीं होगी, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत कन्फ्यूज और परेशान है। इनके जहन में इतने ज़्यादा थाट्स हैं कि मैं आई कांट एक्सप्लेन, जैसे मैं पहले कह रही थी। एंड विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत डिप्रेशन में हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा एंक्शस हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा वरिड भी हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। और इसकी मेन वजह यह है कि वो आपका लॉस महसूस कर रहे हैं और वो आपको बताना भी नहीं चाहते हैं कि मुझे लॉस फील हो रहा है। 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो वो बताना नहीं चाहते हैं कि उन्हें लॉस फील हो रहा है, वो आपकी कमी को महसूस करें बुरी तरह से। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वरिड हुए हुए हैं, और रात को नींद नहीं आ रही है उनके लिए। आपको भुलाना, आपसे मूव ऑन करना, वॉक अवे करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। सो हम क्लैरिफाई करते हैं ये 5 ऑफ सोर्ड्स क्या है। ओ माई गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स। सो अगेन बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं। सो ये जो भी परेशानी उनके जहन में चल रही है, अगेन विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बताना नहीं चाहते हैं क्लियरली। ये इंसान बिल्कुल आपको दिखाना नहीं चाह रहे कि उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है, ये नो कांटेक्ट उन्हें कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ये बिल्कुल आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल आपको बताना नहीं चाहते हैं। इन्होंने मास्क लगाया हुआ है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस वक्त सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। सो यू हैव नो क्लू, आपको बिल्कुल पता नहीं है कि ये इंसान क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ख़ामोश हैं, ये रेडियो साइलेंस है। आई फील ये सिर्फ नो कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपके पास बिल्कुल क्लोजर नहीं है कि आखिर ये इंसान कर क्या रहे हैं। सो एक मेन चीज़ तो ये है कि ये इंसान बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं आपको बताना चाह रहे हैं, और ये अपनी तकलीफ़ से अकेले में डील करना चाह रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है इस नो कांटेक्ट ने, और ये मेन मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। क्योंकि मे बी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान, इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ या ये बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा नहीं है। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। इनके लिए वेरी वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी चैलेंजिंग आपसे मूव ऑन करना। अभी मेरे गोद में कार्ड गिरा था 2 ऑफ कप्स। सो मे बी ये इंसान आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं, उनके अंदर को ना कॉन्फिडेंस है, ना कोई उम्मीद है कि चीज़ें ठीक कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी। दे जस्ट डोंट नो कि क्या करना है। आई रियली फील दैट।
सो अब हम 5 ऑफ पेंटिकल्स को करते हैं कि ये क्या इनसिक्योरिटी है। ओ गॉड, यही देखिए, न्यू स्टार्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यही डिप्रेशन है उन्हें कि कैसे होगा नया स्टार्ट, कहीं बहुत देर तो नहीं होगी, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और भी इस तरह की डिफरेंट थॉट्स उनके जहन में हो सकती हैं, बट एक मेन थॉट जो है जिसकी वजह से वो इनसिक्योर हैं वो ये कि शायद अब हमारा नया स्टार्ट नहीं हो सकता है। वो वरिड हैं, शायद अब ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। उनके जहन में ये बहुत ज़्यादा ये कंसर्न है। और आप देखिए, एस ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द जैक पर, ये इंसान बहुत डीपली फील करते हैं अभी भी आपके लिए। ये कनेक्शन अभी भी उन्हें अफेक्ट करता है, चाहे आप लोगों की लड़ाई को बहुत टाइम हुआ हो या बहुत कम टाइम हुआ हो, ये कनेक्शन अभी भी उन्हें अफेक्ट कर रहा है। आप अभी भी उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। ये इंसान आपको भुला नहीं सके हैं इस नो कांटेक्ट में, और ये इंसान कोई एक्शन भी नहीं ले रहे, ये भी मैं आपको बता दूं। सिर्फ अपनी थॉट्स में, अपनी परेशानी में बैठे हैं, आइसोलेट किया हुआ है ख़ुद को, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। काफ़ी हैवी एनर्जी है ये वाली। सो वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34 है, और ये है द सन, नंबर 1 है। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आपके अंदर उनकी हैप्पीनेस थी, अल्टीमेट हैप्पीनेस विद द सन। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी, अबंडेंस लेकर आए, एंड दे नो कि ऐसी हैप्पीनेस, ऐसी एनर्जी उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं लेकर आ सकता, और ये चीज़ उन्हें और ज़्यादा डाउन कर रही है। सो आई डोंट नो आप लोगों के दरमियान क्या हुआ जिसको आपके पर्सन सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि अब शायद ये कभी हील नहीं हो सकता है, और वो इसीलिए इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं बिकॉज़ ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट रहा है उनके लिए, एंड दे फील कि अब ये कनेक्शन अब हील नहीं करेगा। दे रियली फील दैट, और उसके लिए वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपनी थॉट्स में बैठे हैं। हील करना चाहते हैं वो, बट उनकी हैप्पीनेस दे फील कि वो खो चुके हैं। आपके साथ जो उनकी हैप्पीनेस थी, जो कनेक्शन था, उसे वो खो चुके हैं। बड़े होपलेस से नज़र आ रहे हैं ये इंसान। दे फील कि वो अब अपनी ट्रू हैप्पीनेस कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। पेशेंस एंड प्लानिंग, नंबर 7, रेस्ट एंड रिज्यूविनेट, नंबर 4। सो अगेन ये सोचने की एनर्जी है, एंड आई थिंक ये 7 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि ये इंसान ये सोचते हैं कि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया था इस कनेक्शन पे, शायद उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम दोनों को अपना टाइम इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने का। वो चाहते भी हैं कि आगे इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन वो सोच रहे हैं। अगेन ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 24/7 ये इंसान आपका सोचते हैं, आप इनके जहन में हैं हर वक्त, चाहे ये कोई भी काम कर रहे हों, ये गलत नहीं होगा बिकॉज़ आप देखें कितनी ज़्यादा सोर्स की एनर्जी है। ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, सो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं इस नो कांटेक्ट में, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं नो कांटेक्ट में। ओके, सो इस पर लिखा है, ओ माय गॉड, नंबर 44, थिंकर। ये इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ओके, फाइनली नंबर 15, मैसेज इन अ बॉटल। ओके, सो अल्टीमेटली आई फील कि ये इंसान आपको टेक्स्ट कर देंगे। जितना ये सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, आई डू फील कि ये आपको टेक्स्ट मैसेज कर देंगे, लेकिन ये टेक्स्ट मैसेज बड़ा कैजुअल होगा, कुछ बहुत डीप नहीं होगा। सिर्फ चेक करेंगे, टेस्टिंग द वाटर्स, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप, उनसे बात करने के लिए ओपन हैं भी या नहीं। सो दे विल टेक्स्ट यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, क्या हाल है, इस तरह का कोई मैसेज, बहुत ही कैजुअल अंदाज में आपको अप्रोच करेंगे ये इंसान। सो आई डू फील कि ये इंसान इतना ज़्यादा, मैंने आपको बोला है कि ये 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि ये आपको टेक्स्ट कर देंगे। बहुत जल्दी मुझे नज़र आ रही है टेक्स्ट आता हुआ, और कैजुअल अंदाज में, हेलो हाउ आर यू, इसी तरह का टेक्स्ट आएगा। सो लेट्स सी व्हाट मोर, क्या फील कर रहे हैं। वर्थ वेटिंग, ओ माय गॉड, रेकन्सिलिएशन। ओके, सो आई रियली फील कि जैसे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप दोनों के रेकन्सिलिएशन की।
ये इंसान शायद राइट टाइम का वेट करें जब ये एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये इंसान ये सोचेंगे कि अब मुझे मैसेज कर देना चाहिए। जब वो आपका रिस्पॉन्स देखेंगे तो आप लोगों की बैक टू बैक कम्युनिकेशन होती रहेगी, कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी अगर आप उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर देंगे, और फिर रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। वो क्लियरली आपसे ये बोल देंगे कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। सो पॉसिबिलिटी है ये इंसान आपके साथ दोबारा रेकन्साइल करना चाहते हैं, बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। और ये इंसान आपको मैसेज भी करेंगे, ये इंसान कांटेक्ट करेंगे आपसे बहुत जल्दी। सो अब हम आपके लिए मैसेज देख लेते हैं कि क्या है। ओके, ये इमेज नहीं दिखाऊंगी मैं। इस पर लिखा है पैशन, अब मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, इन्जॉय इट। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपको। एंड देन फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। सो आपके पास फ्रीडम है, आप जब चाहें वॉक अवे कर सकते हैं, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को भी थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के जो कंट्रोल इश्यूज़ थे उनको अब अंदाज़ा हो रहा है कि उन्हें अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है अपने लिमिटिंग बिलीफ से, थॉट्स से, और उन्हें आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सो इस सारी सिचुएशन में जो भी कंट्रोलिंग था आप दोनों में से, उसके लिए ये मैसेज है कि दूसरे को आज़ाद किया जाए। आपके लिए भी ये मैसेज है कि आज़ाद कर दें और फिर देखें क्या होता है। कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अलाउ करें चीज़ों को। बट ये इंसान आपको टेक्स्ट मैसेज डेफिनेटली करेंगे। दो और हम कार्ड्स लेंगे आपके लिए गाइडेंस, और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। हमारे पास आ गया यस, आपका आंसर यस है। देयर इज़ समथिंग बेटर, सो इसी कनेक्शन में कुछ बेहतर हो सकता है। बट इसका ये भी मतलब है कि यस, आपकी ज़िंदगी में कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में इनसे भी ज़्यादा बेहतर इंसान आ सकता है। बट इस कनेक्शन में भी कुछ बेहतरी आएगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। सो ये दोनों मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ईदर वे आपके लिए अच्छा ही है। सो लेट्स सी कि ये इंसान अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। और मैं कार्ड्स इंट्यूटिवली निकाल रही हूँ, और जैसे ही मेरी इंट्यूशन कहेगी स्टॉप, मैं रुक जाऊँगी। सो लेट्स सी ये इंसान नो कांटेक्ट में आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो इसके ऊपर लिखा है कैन यू गिव मी अनदर चांस, वाओ, रेकन्सिलिएशन एंड देन दिस कार्ड। ये इंसान एक और चांस चाहेंगे आपसे। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस, सो मे बी वो आपसे ये कहेंगे कि हम दोनों के लिए ठीक था एक दूसरे से कुछ अरसे के लिए दूर जाना, ये सेपरेशन हम दोनों के लिए ज़रूरी थी। लव इज़ पेन, हम दोनों उस वक्त शायद बहुत ज़्यादा पेन में थे। मे बी इस वक्त भी वो ये सोच रहे हैं कि प्यार कितनी तकलीफ़ देता है, बिकॉज़ हमने देखा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है इस वक्त। स्टबन लव, लेम एक्सक्यूज़, डिनाइल, सो काफ़ी अरसे डिनाइल में रहे, इन्होंने बहुत लेम एक्सक्यूज़ शायद आपको दिए। और ये इंसान स्टबन तो हैं ही, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी तकलीफ़ भी नहीं दिखा रहे हैं। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो, सो उनका पछतावा है उनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने आपको जाने दिया, उन्हें पछतावा हो रहा है। या उन्होंने जाने को कहा आपसे, आपको जाने दिया, उन्हें पछतावा है इस बात का। इट्स नॉट ओवर येट, सी आप दोनों के दरमियान कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, बट वो डरते हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। आई होप यू विल वेट फॉर मी, सो दे रियली होप कि आप उनका इंतज़ार करेंगे। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, सो उनके दिल में आपके लिए अभी भी जो जगह है वो बहुत ख़ास है। यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज, सो उनके दिल में ये फ़ियर है कि कहीं वो आपको हमेशा के तुलन नहीं खो चुके। एंड लास्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो ये बात है कि ये इंसान इस वक्त इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या चाहिए है। बट ये इंसान आपको टेक्स्ट मैसेज ज़रूर करेंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मैन होल्डिंग अ हार्ट सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखेंगे कि स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले वी हैव पैशन, सो आप
अपने पर्सन के लिए पैशनेट हैं स्टिल, कॉम्प्रोमाइज़, ब्लैक एंड वाइट, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। देन वी हैव चीटिंग, सो किसी ने किसी को चीट किया है, आपको लगता है। साइंस, सो मे बी कुछ साइंस आपको ऐसे मिले जिससे आपको फील हुआ कि आपको चीट किया जा रहा है, बट ज़रूरी नहीं कि ये सच हो। देन डार्कनेस, सो इस वक्त चीज़ें डार्क हैं, आपको फील हो रहा है कि आप डार्कनेस में हैं, लाइट नज़र नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डाउन और सैड एनर्जी है। ऑब्वियसली अगर आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। एंड मे बी आपके पर्सन भी एक बहुत डार्क प्लेस पर हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, यू नो। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स इस नो कांटेक्ट में क्या हैं। सो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस कनेक्शन में आपको। मे बी आपने ऑलरेडी किया, लेकिन स्टिल मे बी डिमांड है इस कनेक्शन की। मे बी आपके पर्सन कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रहे हैं, कुछ उनको भी ज़रूरत है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, बट वो कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो इस वक्त आप लोगों को बहुत से साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ नंबर्स की शक्ल में नहीं, किसी सॉन्ग के लिरिक्स में, किसी मूवी के डायलॉग में, कुछ भी इस तरह से। और अटेंशन दीजिएगा ऐसी चीज़ों पर जो अचानक से आती हैं। कहीं आप गए और कोई सॉन्ग लगाओ, उसमें आपके लिए मैसेज हो सकता है। इवन कि कहीं से आप गुजर रहे हो, वहाँ पर कोई मूवी लगी हो, उसका डायलॉग में भी दो लोग आपस में बात कर रहे हों और आपके कान में उनकी बात चली जाए, इट मीन्स कि कोई मैसेज उसमें आपके लिए है, वो साइन है आपके लिए। सो इस तरह साइंस मिलेंगे आपको इस कनेक्शन के बारे में, और आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, उसी वक्त क्लिक कर जाएगा कि ये मैसेज किस हवाले से है और क्या करना चाहिए आपको। सो लेट्स सी कि ये इंसान नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सो सबसे पहले हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ओके, ये बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी अगेन विद द हर्मिट। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आ गया हमारा पैशन का कार्ड। और बॉटम ऑफ द जैक पर हमारे पास है द फूल, जो कि एक नई शुरुआत है। सो ये वाला पाइल बाकी पाइल से डिफरेंट है, आई फील। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी। पिछली दोनों पाइल्स में इतना नज़र नहीं आ रहा था, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, बट द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड भी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों आप ऐड कर लें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने नहीं, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो द हर्मिट, डार्कनेस है डेफिनेटली, आपके पर्सन लॉस्ट फील कर रहे हैं, सोल सर्चिंग हो सकती है, उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ हो सकता है जिसमें वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ा डीप जा रहे हैं, विदिन जा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है, लेकिन आपके पर्सन मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। आई डू फील कि ये इंसान थोड़े से चेंज हुए हैं, चेंज होना चाहते हैं फॉर द बेटर। आई फील ये इंसान आपके बिना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं। आप लोगों में एज गैप हो सकता है। ये इंसान थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, थोड़े से चाइल्डिश हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं बेसिकली। ये इंसान कोई बहुत लॉन्ग टर्म डिस्टेंट फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं आपके साथ, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ये इंसान बहुत ज़्यादा आगे का, जैसा मैंने कहा, नहीं सोच रहे, लेकिन बड़ा स्पार्क है उनके दिल में आपके लिए, बड़ी एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी मिलती है उन्हें आपसे कनेक्ट करके, आपसे बात करके। और ये इंसान आपके साथ एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं इस कनेक्शन को, देखना चाहते हैं कि नेचुरली कैसे अनफोल्ड होता है। फोर्स नहीं करना चाहते किसी एक्शन को, किसी भी चीज़ को, बस देखना चाहते हैं कि चीज़ें नेचुरली कैसे आगे बढ़ती हैं। सो ये इंसान आपसे कहीं दूर नहीं गए। मुझे आप में से कुछ लोग जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया है, ग्रुप 3, कुछ लोग मुझे कम्युनिकेशन में ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, बट ये कम्युनिकेशन बहुत कम है, थोड़ी कम्युनिकेशन में हैं आप लोग। तो मुझे कोई आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट नज़र नहीं आ रही है। आई जस्ट फील कि मे बी ये इंसान कभी कभार वैसे ही खामोश हो जाते हैं,
गायब हो जाते हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है। बट मुझे कोई फ़ाइट नज़र नहीं आ रही है। तो इसके अलावा मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान इंटरेस्टेड है आगे बढ़ने में, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं है। और ये सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग भी नहीं लग रही है मुझे। सो जो भी है वो थोड़े से टाइम में ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है। सो इनके दिल में आपके लिए एक बड़ी ख़ास जगह है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इमोशनली बहुत मुश्किल से किसी के साथ अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आपके लिए एक बहुत डीप डिफरेंट एक सिग्निफिकेंट स्पार्क, एक एक्साइटमेंट है उनके दिल में आपके लिए। कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड सिचुएशन हो सकती है ये वाली, और आपने मैन होल्डिंग अ हार्ट सेलेक्ट किया, वो होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने अपना प्यार, उतना आपको नहीं दिखा रहे जितना है। और उसकी वजह ये है कि ये इंसान थोड़े से इसी तरह के हैं, गार्डेड से, पूरा अपना दिल खोल के नहीं रखते हैं किसी के सामने, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, छुपा छुपा के रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, जो भी वो फील कर रहे होते हैं। बट ये इंसान आपके लिए उनके दिल में एक बड़ी ख़ास जगह है आपके लिए, आई रियली फील। और ये आप पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, बट वो आपको बताना भी नहीं चाहते हैं सारा कि वो क्या आपके लिए फ़ील करते हैं। सो ये इंसान एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ इस कनेक्शन को, उन्होंने ख़त्म नहीं किया, ना ही ख़त्म हुआ है ये कनेक्शन। लेट्स सी ये और क्या फ़ील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, उनकी फीलिंग्स इस नो कॉन्टैक्ट में आपके लिए क्या हैं। ओके, सो इस पर है फर्स्ट चाक्रा जो कि रूट चाक्रा है, नंबर 35। मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी कुछ लोगों की स्टार्टिंग है, ये कनेक्शन थोड़ा अभी शुरू हुआ है, शुरुआत है इस कनेक्शन की। सो आहिस्ता आहिस्ता अभी बेस बन रही है आप लोगों के कनेक्शन की, और धीरे धीरे ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। सो ये इंसान आगे जैसा मैंने कहा एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो अभी शुरुआत लग रही है। एंड देन एंग्जाइटी नंबर 18, थोड़े से एंक्शस हैं ये इंसान, बिकॉज इनके दिल में आपके लिए बड़ी डीप डीप फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं अगर ये नया कनेक्शन है तो, इसलिए थोड़े से वरिड भी हैं, थोड़े से डरे हुए भी हैं कि कहीं गलत ना हो जाए कुछ, कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ, कहीं पहले जैसा एक्सपीरियंस ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें उनके मन में चल रही हैं। सो इस वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, बट उनका पैशन उनकी आंखों में आपको नज़र आता होगा कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, उनके दिल में कुछ फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, ये आपको नज़र आता होगा डेफिनेटली। सो चीज़ें डेवलप हो रही हैं बहुत ज़्यादा। सो ये इंसान एंक्शस हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो बस, और चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं अगर अभी आप लोग साथ नहीं हैं तो। वी हैव ट्रूथ नंबर 20। सो आई फील कि ये इंसान आपको बताना चाहते हैं हाउ दे रियली फील, वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, जो भी उनके मन में चल रहा है क्लियरली आपके साथ सच्चाई के साथ बताना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नंबर 9। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। सो उन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस रखे हुए हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताए हैं अभी तक, और वो आपको बताना चाहते हैं। सो आई रियली फील कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं उनके लिए। सो हो सकता है कि वो इस अंदाज में थोड़ा आपको बताएं, क्लियरली ये ना बोलें कि आई लव यू, मे बी ये ना बोलें, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे आप यू आर वेरी वेरी स्पेशल, आप जैसा कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में, कुछ इस तरह का कह देंगे, समथिंग along those lines, So let's see what more. ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। वी हैव फ्लेक्सिबल नंबर 19। वाओ, तो अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया था नीचे शुरुआत में, और अब फ्लेक्सिबल का आ गया। सो कुछ ना कुछ है यहाँ पर जिस पर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा झुकने की ज़रूरत है। सो मे बी आपके पर्सन ये चीज़ समझ रहे हैं विद द हर्मिट कि मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए, मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या मुझे परस्यू ज़्यादा करना चाहिए। मे बी हमेशा टेक्स्ट करने वाले आप होते हैं, हमेशा परस्यू करने वाले आप होते हैं, और उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि उन्हें भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए परस्यू, उन्हें बैलेंस तरीके से चलना चाहिए। एंड देन नंबर 42 चॉप वुड। सो मे बी आजकल आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी डेली रूटीन पर, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें, जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और एंक्शस ना हो इस कनेक्शन के बारे में। वो कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं आपके बारे में। सो मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी डेली रूटीन, अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हैं,
और साथ साथ वो प्लानिंग भी कर रहे हैं कि आपसे उन्होंने क्या बात करनी है। सो लेट्स सी इंसान और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। वी हैव यू डिज़र्व लव, सो यस यू आर लवेबल। आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं। एंड देन वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर। ये एक आप कह लें कि स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं होगा। सो मे बी ये उनके फाइनेंसेस करियर एक फैक्टर हो सकता है आपके कनेक्शन में। मे बी आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर काम करने की। इंडिपेंडेंट शायद वो बहुत ज़्यादा नहीं है और होना चाहते हैं। ये भी एक बात हो सकती है जिसकी वजह से शायद आपके पर्सन थोड़े से परेशान हों कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। शायद इस वजह से वो थोड़ा सा रुकते हैं, अपना प्यार आपको नहीं जताते हैं, बिकॉज़ दे डोंट नो कि फ्यूचर में क्या है। और जैसा मैंने कहा कि वो चीज़ों को नेचुरली चाहते हैं कि अनफोल्ड हों। वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए सोचते भी नहीं हैं बिकॉज़ क्लियर नहीं है उनके जहन में पिक्चर, इसीलिए वो शायद आपको भी क्लियरली बता नहीं पाए हैं आज तक अपनी फीलिंग्स के बारे में और हर चीज़ के बारे में। सो अब हम आपके लिए मैसेज देख लेते हैं कि क्या है। इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकालूंगी और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। सो इस कार्ड के ऊपर लिखा है लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो अपने अंदर आप झांकें, अपने आप से पूछें कि जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी फीलिंग है आपके दिल में, वो क्यों है। एंड देन न्यू बिगेनिंग, वाओ, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो वाओ, एक पैशनेट न्यू बिगेनिंग होने वाली है। बहुत पैशनेटली, बड़े फ्लर्टिशियस अंदाज में ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे। ये ट्रैवल भी कर सकते हैं आपके साथ, आपको ऑफ़र करेंगे कहीं ले जाने का, मूवी दिखाने का, डिनर, यू नो एक बड़ा ही फ़न टाइम आप लोग स्पेंड करने वाले हैं। मे बी कोई एडवेंचर करें आपके साथ, ट्रैवल दूर ले जाएं आपको कहीं, बड़ा प्लेफुल सा हैप्पी टाइम आ रहा है। सो आई फील कि ये बड़ी एडवेंचरस न्यू बिगेनिंग है जैसे इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। सो ये इंसान आपको कहीं लेकर जाएंगे अपने साथ। लेट्स सी, दो और कार्ड्स हम देखेंगे और फिर चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। ओके नहीं, ये पहले ही डेक में से, पहले पाइल 2 में भी इस तरह यही दो कार्ड्स आए थे। आई थिंक मैंने सही तरह से इसको शफ़ल नहीं किया है। इसको सही तरह शफ़ल कर लेते हैं ताकि बार बार सेम कार्ड्स ना आए। लेट्स सी क्या आता है अब। दो कार्ड्स, ओके। सो इस पर लिखा है फॉरगिवनेस। सो मे बी ये इंसान आपसे किसी बात पर अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। डोंट स्टॉप। सो आई रियली फील कि ये इंसान रुकेंगे नहीं, एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ इस कनेक्शन को। और आपको भी ये कहा जा रहा है कि रुके नहीं। ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो और चीज़ें चल रही हैं उनको कभी ना रोकें किसी के लिए। अगर कोई जा रहा है तो आपने अपनी ज़िंदगी तो चलानी है, ज़िंदगी तो चलती है, लाइफ गोज़ ऑन, राइट। सो आपने रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप। एंड आई फील कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे क्लियरली। और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप माफ़ी मांग लीजिएगा। सो मैं हमेशा आप लोगों को ये भी इनकरेज करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपसे भी गलती हुई है तो आप उसे ठीक कर लें। सो अब हम आपके लिए देखते हैं चैनल्ड मैसेजेस। अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान क्या कहना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। सो इस पर लिखा है बिलीव मी दिस इज़ नॉट ओवर येट। सो सी, यही मैं आपसे कह रही थी कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। वाओ, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। सो मे बी ये इंसान आपकी कॉल का वेट करें, बट अगर आपने ना भी की तो ये इंसान करेंगे। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। सो मे बी दे पुश्ड यू अवे, वो डर गए थे। मे बी इंटेंस था ये उनके लिए बहुत ज़्यादा। जैसा मैंने पहले कहा कि वो डरे हुए तो थे बिकॉज़ ये बड़ी सिग्निफिकेंट फीलिंग है उनके लिए। बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं किसी के साथ भी। इट्स नॉट योर फॉल्ट, आपकी कोई गलती नहीं है। आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस। सो चीज़ों को वो सीरियसली नहीं ले रहे थे। अब चूँकि आप लोगों की सेपरेशन हुई है, अब उन्हें फ़ील हो रहा है कि वो सीरियसली आपके लिए कुछ फ़ील करते हैं। आई फेल फॉर यू एंड इट वॉज़ डीप। सो उनका प्यार आपके लिए बहुत डीप था। उन्हें आपसे प्यार हो गया था, उन्होंने आपको नहीं बताया शायद। जो वही बात जो मैं कह रही थी, कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड सिचुएशन है। सो दे फेल फॉर यू, उन्हें आपसे प्यार हो गया और ये बहुत डीप था, उन्होंने छुपा के शायद रखा।
उन्हें नहीं लगा था कि शायद इतनी सीरियस हो जाएंगी चीज़ें, बट हो गई। यू आर माई सीक्रेट पैशन। सो आप लोगों की शुरुआत भी पैशन के कार्ड से हुई थी। सो ये सीक्रेटली इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके बारे में, बड़ा फैंटसाइज करते हैं आपको। आई कांट मेक यू हैप्पी, बट समटाइम्स उन्हें फ़ील होता है कि शायद वो कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकते हैं। आई डोंट फील गुड एट ऑल। सो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। समटाइम्स उन्हें ये भी फील होता है कि दे आर नॉट इनफ, दे आर नॉट गुड इनफ, वो आपको खुश नहीं कर सकेंगे। एंड लास्ट इज़ गिव मी सम स्पेस। सो अभी थोड़ा शायद उन्हें टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, बट आई डू फील कि ये इंसान आएंगे ज़रूर, एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहते हैं फ़र्दर इस कनेक्शन को। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।